नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा विगत 9 वर्षों से लगातार वन मेला का आयोजन किया जा रहा है। भाई, इस बार भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है आपके लिए। यहाँ आइए और देखिए वनोपज के अनेकानेक उत्पाद। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर है बांस का ये स्टॉल। बांस के बने हुए विभिन्न बहुत सारे आकर्षक जो आप अपने घरों पर भी सजा सकते हैं। साथ ही साथ गुड़ और शहद की मिठास तो है ही, साथ ही साथ शाम को यहाँ पर होते हैं अनेक रंगारंग कार्यक्रम। तो चलिए घूमा जाए मेला। नमस्कार। आज हम भोपाल में लगे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में मौजूद हैं। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद सभी स्टॉलों में आपके लिए जानकारियाँ उपलब्ध करा रही है। और इस वक्त हम यहाँ पर जितमंडी से आए हुए इस स्टॉल पर है, जहाँ पर ये बांस से बने उत्पाद लगाए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो इस उत्पाद को बनाने वाले कलाकार हैं और इस स्टॉल को जो संचालित कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोगों का नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजय खरे है। हम टिमरनी से आए हैं, हरदा जिला। और हम जो बांस के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाते हैं मैम। सबसे पहले इसकी प्रोसेस रहती है कि हम इसको पहले ट्रीटेड करते हैं। ट्रीटमेंट किया जाता है, बांस का उपचारित करते हैं कि इसमें फंगस वगैरह, कीड़ा वगैरह ना लगे। कस्टमर की समस्या ये रहती थी कि ये कीड़ा लग जाता है, सुल जाता है, तो इसीलिए हम इसको उपचारित करते हैं मैम। जी। तो ये जो आपने ये लगाना, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? कैसे प्रेरित हुए आप इस कार्य को करने के लिए? आज से 6 साल पहले हमने ट्रेनिंग की थी मैम। ट्रेनिंग के लिए हम भोपाल आए थे और कुछ बेंगलोर के एनआईडी वाले सर थे, वो आए थे। जो हम एनआईडी के सर लोग थे, वो हमको सिखाने के लिए आए थे अपने रहट गांव में। उनसे हमने ट्रेनिंग ली है कम से कम एक महीने की। 1 महीने में हम ट्रेन हुए हैं और ट्रेन होने के बाद हम ये सामग्री बना रहे हैं। तो आपको सहायता मिली, कुछ लोन की व्यवस्था वगैरह कहाँ से मिली? ये हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हेल्प की है, मशीन वगैरह फॉरेस्ट बाम्बू मिशन ने उपलब्ध कराई है। वन विभाग में? वन विभाग में। अच्छा। जी। तो ये जो आपको, उसके लिए आपने जो ट्रेनिंग आपने ली, वहाँ तक पहुँचे कैसे आप? किससे आपने मतलब आपको किसने मार्गदर्शन किया कि वहाँ? हमारे फॉरेस्ट अधिकारी है, उन्होंने हमको बताया था कि आप बांस का काम हमारा पूछते नहीं, हमारे मम्मी पापा शुरू से करते हैं, तो उन्हें कि कुछ नया कीजिए आप। तो नए के सिरे में हम ये ट्रेनिंग हमने करी और ये काम सीख गए। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आपने बनाए हुए हैं प्रोडक्ट जो काफ़ी। तो इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आने वाले लोग? आने वाले लोग मैडम जैसे ट्रे हुई, टी ट्रे, फ्रूट बास्केट। जी। अच्छा। फ्रूट इसे बास्केट। जी। फ्रूट बास्केट दिखाएंगे आप कौन सी है? जी मैम। ये 2 मॉडल की फ्रूट बास्केट है। एक मॉडल ये है। अच्छा। तो इनके रेट वगैरह कितने क्या है? ये इसका मतलब 200 रुपये मैम। और ये फ्रूट? अच्छा, 400 तो रुपये। और इस आप यहाँ पे कब से, वन मेला में कब से शॉप, मतलब यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? 6 साल हो गए मैम को। 6 साल से? जी। तो अभी इस बार का आपका नया प्रोडक्ट क्या नई चीज़ लेके आए हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे? मैम, इस बार का हमारा प्रोडक्ट ये मध्य प्रदेश का नक्शा है मैम। जी। ये आपका नया है, ये इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले बनाए थे, हमको गिफ्ट देने के लिए, अधिकारियों के लिए गिफ्ट के लिए बनाए थे सर। और मेले में ही पसंद कर रहे हैं। अभी 2 पीस ही है हमारे पास इसके। अच्छा। ओनली बस। जी। अब जैसे ये इसलिए मतलब इस आपके इस काम से और लोग भी जुड़ना चाहें, अगर कोई युवा है अपने रोज़गार के रूप में इस कार्य को अपनाना चाहे, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह ये देना चाहेंगे मैडम कि वो पहले तो कार्य सीखें। क्या सीखें? कार्य करना।
कार्य करना सीखें। हाँ, फिर उसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जुड़ अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? प्रशिक्षण हम खुद दे सकते हैं। हम खुद इतने ट्रेन हो चुके हैं कि प्रशिक्षण भी हम खुद ही दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। जी। ट्रेनिंग दी भी है, बहुत से कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी भी है हमने। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, अधिकारी बोलते हैं तो बहुत सी ट्रेनिंग दी है हमने। और वर्कर भी हमारे पास बहुत है मैम। जैसे काम पड़ता है तो हम अदर वर्कर उनको बुलाते हैं, जैसे वो करना चाहते हैं तो उनको रेगुलर भी लगाते हैं। अच्छा, ये स्टॉल के अलावा अभी आपकी ये उत्पाद की खपत कहाँ कहाँ कर पाते हैं, किस तरह से करते हैं आप? ये पूरे भारत में जहाँ से ऑर्डर मिलता है मैम, वहाँ माल पहुँचाते हैं। अच्छा, ये अभी आपने मध्य प्रदेश का हमें ये दिखाया, ये है ना, ये प्रोडक्ट आपका ये नया है, ये कर इसके अलावा और क्या चीज़ें ये जो मैं देख रही हूँ ये अच्छा देसी बांस का बनता है मैम। देसी बांस का बनता है। इसकी बर्कर मतलब नार निकालते हैं पहले, सलाई, उसके बाद इसको बुनते हैं हाथों से। तो ये बनाती कौन है? ये हम ही बनाते हैं मैम। तो ये किस काम आता है? ये फ्लावर पार्ट काम आता है मैम। वो ऐसा फूल लगा के ये 100 पीस के काम आता है मैम। ऐसा कहीं भी रख सकते हैं पर। जी जी। हाँ मैम। तो और इसके अलावा हाँ, ये छोटा फ्लावर पार्ट है, कलर्स डिजाइन है। और क्या दिखाना चाहेंगे आप? वो जो मैं डलिया देख रही हूँ वो निकाल के बताइए। ये डलिया है। अच्छा। हाँ, ये डलिया है। ये मतलब फल फ्रूट रखने के मतलब उपयोग में कर सकते हैं, कुछ भी उपयोग में। और वो लालटेन क्या दिखा पाएंगे आप? वो जो लालटेन है, लैंप है ना, वो दिखाइए। लैंप कुल आपके पास कितने आए हैं इस समय, कितने प्रकार? क्योंकि लैंप की डिमांड ज़्यादा होती है। लैंप में बहुत सारी वेराइटी के हमारे पास अलग कितने प्रकार के लैंप है बांस के, वो बताइए। बहुत से प्रकार के लैंप हम सभी प्रकार के बनाते हैं, बड़े छोटे हट लैंप। ये लैंप है मैम, जो झूमर लैंप है। इसको छत में अपन कहीं भी टांग सकते हैं। हाँ, इसको सब तरफ से दिखाइए। हाँ। अच्छा, इसका रेट क्या रखा आपने? ये 700 मैम। अच्छा, और उसके अलावा लैंप बताइए। और इसके अलावा ये मैम, ये इसमें एक डिजाइन और है ये। हाँ, संजय हटा। इसके अंदर होल्डर वगैरह लगा हाँ, हुआ है? होल्डर वगैरह लगा के दिया है मैम, पूरा कंप्लीट है। हाँ। और दूसरा ये जो मैं देख रही हूँ होल्डर, ये इसके अंदर भी होल्डर लगा हुआ है क्या लैंप के अंदर? LED लगी हुई है मैम। LED हाँ। तो इसे कितना पसंद कर, इसको कैसे बनाया आपने इसको? ये मैम जोर से। ये कटिंग करके बनाया है मैम। अच्छा। हाँ, मांस को सेलेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं, उसके बाद बनाया जाता है इसको। और इसके अलावा क्या आप दिखाएंगे आप? ये फ्लावर पार्ट है मैम। हाँ। इस पे बांस का ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, कटिंग करके इसमें पॉलिश वगैरह करते हैं, डिजाइन डालते हैं, बहुत सी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें बताइए। ये देखिए मैम, ये बारीक कलाकारी है, ये भी फ्लावर पार्ट है, करवा देते हैं। जैसे ग्राहक हमको नई नई चीज़ें बताता है कि इस प्रकार के हमको चाहिए तो हम उपलब्ध करवा देते हैं, बना देते हैं। और कुछ बताइए। और ये स्टूल वगैरह भी देख रही हूँ यहाँ पे। ये भी लैंप है मैम। अच्छा। ये लैंप है, कंबाइंड है। अच्छा। हाँ, दोनों चीज़ें। हाँ, दोनों चीज़ कंबाइंड है। अच्छा। इसके अपने पास सिंगल पेन स्टैंड भी है, जी। अलग अलग डिजाइन के हैं। के दिनों में ज़्यादा हाँ, इसकी हाँ, मांग यूज़ होती होता है। होगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपके यहाँ के अलावा अगर कोई आपसे कोई सामान लेना चाहे हाँ मैम। तो फिर आप उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका उसके अलावा भी बिक्री होती है, खपत होती है? होती है ना मैम। हाँ। हम हमारा विजिटिंग कार्ड बनवाया है, हम वो ग्राहक को दे देते हैं या उनका कांटेक्ट ले लेते हैं, उनको जो भी चीज़ें लगती हैं वो आपको ऑर्डर दे देते हैं, हमको हम उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ये आपने देखा अभी काष्ठ शिल्प का एक अद्भुत नमूना, और ये हस्तशिल्प है और ये कलाकार हैं जिन्हें सम्मान की भी ज़रूरत है, और ये सम्मान यहाँ वन विहार 2022 में बाकायदा मिल रहा है, और इनको दर्शकों का भी प्यार मिल रहा है और सहायता भी मिल रही है, और दर्शक इनके कलाकारी को, इनके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टॉल की ओर।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। इस समय हम जिला यूनियन नर्मदापुरम के स्टॉल में खड़े हैं। आइए यहाँ जानते हैं कि इन्होंने इनके यहाँ क्या कुछ खास है। आप बताइए। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है। मैं जिला यूनियन नर्मदापुरम से हूँ और संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र से हूँ। जी जी, संजीवनी आयुर्वेद है। तो आपके यहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह के मरीजों का इलाज होता है? हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के मरीजों का इलाज होता है। जिला संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र नर्मदापुरम में पंचकर्म थेरेपी से इलाज किया जाता है। जैसे कि असाध्य रोगों का इलाज भी किया जाता है। पंचकर्म 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें बमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म हैं। ये जो देख रहे हैं ये इलाज की सारी पद्धति की ये फ़ोटो जो बनी हुई है यहाँ पे, ये डिटेल में बनी हुई है कि इलाज की क्या क्या पद्धति होती है और किस किस के लिए कौन सा इलाज होता है। तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जैसे ये शिरोधारा दिख रहा है हमें पहले। जी मैडम, ये शिरोधारा में क्या है, माइग्रेन, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, अनिद्रा, मस्तिष्क प्रॉब्लम, सभी प्रकार के दोषों के लिए शिरोधारा की जाती है। वैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और उनसे सारे रोगों का निदान होता है। तो जैसे कि सबसे पहला आता है बमन कर्म, तो जिनका कफ संबंधी दोष बढ़ जाता है उनके लिए बमन कराया जाता है, ठीक है ना। और जिनका पित्त संबंधी दोष बढ़ जाते हैं उन्हें विरेचन दिया जाता है, जुलाब। और जिनके शरीर में वात व्याधि बढ़ जाती है उनके लिए होती है बस्ती कर्म, ये बस्ती है ना। और जैसे मस्तिष्क संबंधी, नाक से संबंधी कोई दवाई डालते हैं तो ये नस्य है। रक्त मोक्षण में एक सिराओं से ब्लड निकाल दिया जाता है, दूसरा जलों का गोंच होती है, उससे लीच थेरेपी की जाती है। ये है। नस्य कर्म में क्या सिर दर्द के लिए इसे नाक से इलाज करते हैं, क्या है उसका थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए आप। आयुर्वेद में नाक को सिर का द्वार कहा गया है, नासाशर्ष द्वारा। अगर सर का कोई भी दोष निकालना है तो उसकी संबंधी औषधि अगर आप दे सकते हैं तो नाक से दे सकते हैं, तो नाक सिर का द्वार है। जी मैडम जी। और ये पीठ दर्द, ये कटी बस्ती क्या है? कटी बस्ती है, जैसे जिनको स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और पीठ संबंधी गुड़िया की नस चिपटा जाना, इसमें कटी बस्ती की जाती है। इसमें क्या है, उड़द के आटा का घेरा बना के औषधि युक्त तेल भर के उसमें सिकाई की जाती है, उससे चपटी हुई नस भी खुल जाती है, जिससे स्लिप डिस्क, गुड़िया का ऑयलमेंट कम हो जाना, ये कटी बस्ती से संबंधित चिकित्सा की जाती है होती है, मगर आम व्यक्ति भी करा सकता है। आम व्यक्ति करा सकता है। कुछ सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं हैं इसके लिए? जी, सरकारी की तरफ से सरकारी सेंटरों में निःशुल्क पंचकर्म सेवाएं दी जाती है। जैसे भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा है। जी। और आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट देख रही हूँ आयुर्वेद के, तो उसके इसमें कुछ बताइए कि ये क्या क्या चीज़ खास है आपके पास? हमारे पास जैसे ये च्यवनप्राश है, ये बहुत। ये कौन सा च्यवनप्राश, इसमें ये क्या खासियत? विंध्य अमृत च्यवनप्राश है, ये रेहटी का प्रोडक्ट है जिला यूनियन का। ये बहुत अच्छा च्यवनप्राश है, वेद प्रेमनारायण शर्मा जी द्वारा बनाया गया हुआ है। ये तो ये शुगर के मरीज, मतलब डायबिटीज़ के मरीज खा सकते हैं? नहीं, डायबिटीज़ के नहीं खा सकते। ये तो सामान्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। आजकल जो डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और अपना देश जो है इसमें राजधानी है, माना जाने लगा है कि मधुमेह का राजधानी है, उसके लिए क्या खास दवाई? ये जिला यूनियन नरसिंहपुर का प्रोडक्ट है, डायबिटीज मधुमुक्ति दीप। हाँ, मधुमुक्ति दीप, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे डायबिटीज़ 100% कंट्रोल में हो जाती है। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट डायबिटीज़ के लिए मधुमुक्ति दीप है। इसमें 18 प्रकार के कंटेंट डले हुए, नीम, गुलमार, अजवाइन, मेथी, बेल, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, रक्त बिडारा, ऐसे मतलब 18 कंटेंट डले हुए हैं। सभी अपने घर में काम में उपयोग में आने वाले हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाई चलने के साथ भी इसको ले सकते हैं। जी। और मधुमेह की और दूसरी दवाइयाँ? दूसरी दवाई हमारे पास विंध्य हर्बल का डायबो प्लस कैप्सूल है। दूसरे नंबर पे थायराइड भी बीमारी घर घर में हो रही है, उसके लिए क्या दवाई? उसके लिए आयुर्वेद में एक ही ड्रग्स है, कंचनार। वो कंचनार की जो छाल का क्वाथ और कंचनार गुग्गल दी जाती है, उससे थायराइड की बीमारी कंट्रोल हो जाती है।
तो ये माना जा सकता है कि सिर से लेके नख तक यानी पैर तक आयुर्वेद के पास में सारा इलाज है। सारा इलाज है मैडम। सर से लगा के पाँव तक सारा इलाज है। और बस्ती कर्म एक पंचकर्म में एक ऐसी चिकित्सा है, बात को रोगों का प्रधान मानते हुए आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा की डिग्री प्राप्त है। एक तरफ सारी चिकित्सा रख दो, एक तरफ बस्ती अकेली अगर सही से ढंग से करा ली जाए तो रोगों का आधा से ज़्यादा संबंध उसी से हो जाता है मैडम। ये तो आपके चेहरे की मुस्कान देख के समझ में आ रहा है, आपका विश्वास बता रहा है कि ये इलाज कितना कारगर साबित होगा। तो दर्शकों, ये हम मान सकते हैं कि आयुर्वेद में हर एक बीमारी का इलाज है। ज़रूरत है सिर्फ आयुर्वेद में विश्वास करने की, और हमारे देश में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। तो आयुर्वेद को अपनाइए और रोगों को दूर भगाइए। ये आपने कब बनाया, कैसे बनाया? ये लॉकडाउन में बनाया मैंने। अच्छा। मैं पहले बचपन में मिट्टी का बनाया करते थे। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करें, तो हमने इसके खिलौने बनाना चालू किया। और पहले हमने इनको बनाया, ये बनाई इसके, ये हमारे मथनी होती है, मथनी बोलते हैं इसको। इससे मक्खन निकाला जाता था पहले। तो ये हमने कांच की बोतल में यहाँ से फिट किया इसको, यहाँ से फिट किया, पूरी अंदर फिट करी है। मेरी 70 साल की आयु है। और मैंने बचपन में 9 साल की उम्र में बनाई थी ये। अच्छा, और ये अभी आपने अभी लॉकडाउन में आपने फिर ये समय का उपयोग किया? जी, ये पूरा आइटम जो है लॉकडाउन में तैयार किया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेवरा मालवी है, मैं आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ। अच्छा, तो ये थे मालवीय जी जिन्होंने बताया कि यदि हमारे ऊपर किसी तरह की आपदा भी आ रही है तो उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। और इन्होंने लॉकडाउन की फुर्सत के पलों का उपयोग अपनी बचपन की इस कला को निखारने में लगाया। आज तो मज़ा ही आ गया। आज मेले में घूमकर हमने देखा कि कैसे सुदूर इलाकों से हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो आई हुई हैं, वनोपज से बने हुए अनेकानेक पदार्थ बना के लेकर आई हैं आपके लिए। साथ ही साथ हमने देखे महुए के अचार से महुए के लड्डू भी, फिर गुड़ की मिठास और शहद की मिठास ने तो आपका मन मोह ही लिया है। हमने घूमा मेला, और आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।